Good morning, student. Let's start Unit 12. Let us know more from page number 105. Let us know more मतलब चलो और थोड़ा जानते हैं किसके बारे में। जी हाँ, किसका फोटो दिख रहा है आपको? मदर टेरेसा। कौन है बच्चों मदर टेरेसा? मदर टेरेसा एक्चुअली अल्बानिया में बॉर्न हुई, लेकिन उन्होंने खुद ही अपने खुशी से भारतीय नागरिकत्व स्वीकार किया, मतलब भारत की होकर रही। ओके, और उन्होंने अपने एज के कम से कम 45 ईयर्स तक लोगों की सेवा की। कौन से लोगों की सेवा की? जो गरीब, बीमार, अनाथ थे, जो मरने वाले थे, जो कुष्ठ रोग से, एड्स से पीड़ित थे, ऐसे लोगों की उन्होंने सेवा की। और उनके इसी सेवा भाव को देखते हुए उनको 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ और 1980 में उनको भारत का सर्वोच्च सम्मान मतलब भारत रत्न उनको प्रदान किया गया। मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। तो चलो बच्चों, आज इन्हीं मदर टेरेसा के बारे में और कुछ जानते हैं। एक्टिविटी 1, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। मदर टेरेसा वॉज बॉर्न इन अल्बानिया इन 1910। मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? 1910 में अल्बानिया में, एंड डाइड इन 1997। हर रियल नेम इज एग्नेस गोंजा बोजाक्जुली। She became famous the world over for starting the missionaries of charity in Calcutta, India. She began this work in 1950 and for over 40 years she looked after the poor, sick, orphans and dying. She won the Nobel Peace Prize in 1979 for her humanitarian work. She was an international symbol of charity, visiting many countries to help poor children. An international survey ranked her as the most admired person of the 20th century. जी हाँ बच्चों, इंटरनेशनल सर्वे उनको कौन सी रैंक दे रहा है? उनको रैंक दे रहा है, मतलब उनको सम्मान दे रहा है मोस्ट एडमायर्ड पर्सन ऑफ 20th सेंचुरी। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है मदर टेरेसा के ऊपर जो हमें लिखने हैं। राइट 4 पॉइंट्स अबाउट मदर टेरेसा। विच अवार्ड वॉज गिवन टू मदर टेरेसा? वाई? वाई वॉज मदर टेरेसा फेमस? राइट 4 पॉइंट्स अबाउट मदर टेरेसा। तो ये 4 पॉइंट्स आपको यहीं से मिलेंगे। कौन से हैं? फर्स्ट पॉइंट, मदर टेरेसा कब बॉर्न हुई, कब डाई हुई, देन उन्होंने किसकी स्थापना की? ओके, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। व्हेन डिड शी गेट द नोबेल प्राइज? व्हाट इज शी सिंबल फॉर? वो किसकी सिंबल थी? चैरिटी, इंटरनेशनल सिंबल ऑफ चैरिटी। ओके, इस तरह से यहाँ से पॉइंट्स बना के हमें ये आंसर कंप्लीट करना है। विच अवार्ड वॉज गिवन टू मदर टेरेसा? वाई? तो कौन सा अवार्ड मिला है उनको? नोबेल पीस प्राइज इन 1979। और क्यों मिला है? वाई? फॉर हर ह्यूमैनिटेरियन वर्क। ओके, एंड थर्ड इज वाई वॉज मदर टेरेसा फेमस? तो वो फेमस क्यों थी? इसका भी आंसर यहाँ से मिल जाएगा बच्चों। और इसका जो PDF है मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में एक साथ भेजने वाली हूँ। Which lines in the passage depict that Mother Teresa's work was appreciated and loved? पैसेज में ऐसे कौन सी लाइन बता रही है कि मदर टेरेसा का जो वर्क है, काम है, वो अप्रिसिएट एंड लव किया गया। ओके बच्चों, तो PDF में से इसके आंसर कॉपी कर लेना। चलो, गो थ्रू द लाइन। पेज नंबर 106। There are a number of scientists
who have contributed significantly to make our life and world better. Scientists work in different ways. Some make medicines to save lives, while some others dedicate themselves to technological revolution. Let us read about a famous scientist who invented electric bulb and much more. बच्चों, साइंटिस्ट जो होते हैं वो अपना बहुत बड़ा योगदान सोसाइटी के लिए देते हैं। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हो गए हैं कि जिन्होंने हमारी लाइफ को और इस वर्ल्ड को और बेटर करने में अपना योगदान दिया है। वो थोड़ा अलग तरीके से काम करते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे साइंटिस्ट मेडिसिन ही बनाएं, ज़रूरी नहीं कि सारे साइंटिस्ट नासा में जाए और स्पेस में जाए। हर एक साइंटिस्ट का काम अलग अलग होता है। उनमें से कुछ जो है वो टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन लाते हैं और कुछ जो है वो मेडिसिन के क्षेत्र में रिवॉल्यूशन लाते हैं। ओके, तो आज हम ऐसे ही एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, थॉमस एल्वा एडिसन। इन्होंने क्या इन्वेंट किया? जब अंधेरा होता है तब क्या जलाते हो? लाइट जलाते हो ना, तो इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन इन्होंने किया है। एंड इनोवेटिव साइंटिस्ट थॉमस एल्वा एडिसन। जी हाँ बच्चों, इन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की है। एडिसन वॉज बोर्न इन ओहियो इन द USA. Edison was born in Ohio in the USA in 1847. At school, his teacher thought his ideas were crazy and that he might have a learning difficulty. After that, his mother taught him at home. He was full of curiosity and she encouraged him to learn things for himself. He made working models of a steam engine and steam-powered sawmill and experimental with chemicals. बच्चों देखो, जब थॉमस एडिसन बचपन में छोटे थे और स्कूल जाते थे तो उनको थोड़ी क्यूरियोसिटी थी और उनके जो टीचर्स थे वो उनको क्रेज़ी समझते थे और उनको ऐसे लगता था कि मे बी इनको लर्निंग डिफ़िकल्टी है, मतलब थोड़ा उनको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है। और ये बात जब उनकी मम्मी को पता चली तो उनकी मम्मी ने उनको घर पे पढ़ाना स्टार्ट किया और उनकी जो क्यूरियोसिटी है उसको बढ़ावा दिया और उनको कहा कि अपने खुद से पढ़ाई करो। उन्होंने अपने जीवन में वर्किंग मॉडल ऑफ स्टीम इंजन, स्टीम मतलब, जी हाँ बच्चों, पहले के ज़माने में इलेक्ट्रिक इंजन नहीं हुआ करते थे, तब स्टीम इंजन थे, तो उन्होंने उसका वर्किंग मॉडल बनाया, स्टीम पावर्ड सॉमिल बनाई और एक्सपेरिमेंट किया केमिकल्स के साथ। स्टीम इंजन मतलब पुराने पिक्चरों में देखा है ना, ट्रेन चल रही है, ऊपर से धुआं निकल रहा है। जी हाँ बच्चों, उसको स्टीम इंजन कहा जाता था। एडिसन्स फेवरेट इन्वेंशन वॉज द फोनोग्राफ। सबसे उनका फेवरेट इन्वेंशन कौन सा था? फोनोग्राफ। ही रिगार्डेड इट एज अ टॉय एंड डिजाइन टॉयज दैट यूज द डिवाइस इंक्लूडिंग टॉकिंग डॉल्स एंड चिल्ड्रंस पियानोज. He improved on it so that it could record and play music. फोनोग्राफ के बारे में सुना है? फोनोग्राफ उनका सबसे फेवरेट इन्वेंशन था और उन्होंने उसको एज अ टॉय लिया और उसको टॉय की तरह ही डिज़ाइन किया और उस डिवाइस को वो टॉकिंग डॉल्स में फिर पियानोज में लगाने लगे। उससे क्या होता था? वो एज अ रिकॉर्ड टू प्ले एंड प्ले म्यूज़िक, उस तरह उसका यूज़ किया जाने लगा। पुराने पिक्चरों में देखा है, बड़ी सी सीढ़ी होती थी और फिर एक डंडा उसको सीढ़ी को चलाते थे और एक डंडा उसके ऊपर रखते थे जिससे गाने बजते थे। जी हाँ, Edison also improved the telephone system that had been invented by Alexander Graham Bell. एडिसन ने
कौन से सिस्टम को इम्प्रूव किया? जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने सिस्टम बनाई थी टेलीफोन की, उसको इम्प्रूव किया। ही ऑल्सो इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बेल, उन्होंने इलेक्ट्रिक बेल का भी आविष्कार किया। दिस वॉज वन ऑफ हिज मेजर इन्वेंशन। व्हाइल ही वॉज ट्राइंग टू इन्वेंट इलेक्ट्रिक बल्ब, ही फेल्ड अ नंबर ऑफ टाइम्स बट डिड नॉट गिव अप। उनका सबसे बड़ा इन्वेंशन था बेल का। जब उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन किया तो वो कितने दफ़ा फेल हुए, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। अनदर एडिसन इन्वेंशन वॉज द काइनेटोस्कोप, अ बॉक्स कंटेनिंग अ स्ट्रिप ऑफ फोटोग्राफ्स. When one looked into the box while the strip was moved, the objects in the photos appeared to be moving. Edison made many other inventions. उनके बाद उन्होंने काइनेटोस्कोप भी बनाया। काइनेटोस्कोप में क्या होता था कि एक बॉक्स होता था जिसके अंदर बहुत सारी फोटोग्राफ्स की स्ट्रिप डाली जाती थी। जब एक स्ट्रिप को हटा दो तो ऐसे लगता था कि जैसे फोटोग्राफ्स मूव हो रहे हैं। जी हाँ बच्चों, पिक्चर में देखा है ना, पहले के ज़माने में एक बड़ा सा डब्बा होता था, बच्चे उसको एक आँख लगाते थे, उनके ऊपर वो टॉवल जैसा डाल देते थे और वो अंदर चलता था। हाँ, उसको काइनेटोस्कोप कहते हैं। एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी 1 के क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट पीरियड में आपको PDF कर दूँगी। टिल देन बाय बाय बच्चों।